हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई बोर्ड की हिंदी की पुस्तक साहित्य सागर का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम साहित्य सागर के पद्य भाग का अध्ययन आज कर रहे हैं। गद्य भाग का हमने अलग से पहले पार्ट का वीडियो बनाया है, बात अठन्नी की। उस पार्ट का हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो पुस्तक है साहित्य सागर, ये का क्लास 9 एंड 10 के लिए आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक है। मित्रों, आज जो पद्य भाग का हमारे पास पहला जो कवि है वो है कबीरदास। कबीरदास बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, हिंदी साहित्य के सर्वोच्च संत कवि में इनको कहूँगा। तो सबसे पहले इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है, जैसा कि मैं अभी बोल रहा था। कबीर हिंदी की संत काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हुए हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि जो संत काव्यधारा थी उसमें प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखाएं थी। तो उसमें जो ज्ञान मार्गी जो वाली शाखा थी, उसके निर्गुण शाखा ज्ञान मार्गी के सर्वोच्च कवि कबीरदास जी हैं। इनका जन्म सन संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी को माना गया है। हमारे देश में संवत भी चलता है और सन तो पूरे विश्व में चलता है। तो संवत 1455, इसमें 57 साल का अंतर होता है। हमारा जो संवत है वो 57 साल, सन में अगर 57 साल जोड़ दें तो संवत आ जाता है। तो 1398 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद है। कोई लोग कहते हैं इनकी मृत्यु कब हुई, कोई कुछ बताता है। तो किंतु अधिकतर विद्वान जो इनकी जो मृत्यु है 1495 ईस्वी भी मानते हैं, और बहुत सारे जो विद्वान हैं 1518 ईस्वी इनकी मृत्यु की तिथि मानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक है इसमें 1495 दी है। मैंने और पुस्तकें पढ़ी तो 1518 भी उसमें इनकी मृत्यु की तिथि बताई गई है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। वो स्वामी रामानंद जी इनके गुरु थे। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तकी का शिष्य भी मानते हैं। उस जमाने में कबीर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भीक स्वर सुनाई पड़ता। अब बात आती है कि यदि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी जो साखियाँ जो लिखी हुई हैं ये किसने लिखी? तो कबीर जी जहाँ कहीं भी साखी बोलते थे तो उनका एक शिष्य था। वो शिष्य उन साखियों को लिख लिया करता था। तो इस तरह से ये साखियों का संग्रह एक बन गया, और जो संग्रह बना उसका नाम बीजक भी आजकल बोलते हैं। बीजक उस संग्रह का नाम है। कबीर ग्रंथावली भी बोलते हैं और बीजक भी बोलते हैं। तो बीजक ज़्यादा प्रसिद्ध नाम है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे। मतलब ऐसे ईश्वर के उपासक थे जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया था अपने समय में। और जो हम इनकी यहाँ पर साखियाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कुछ विरोध आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया तथा दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज भी उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा इन्होंने उठाया। कबीर की वाणी का संग्रह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कबीर की वाणी का जो संग्रह है बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं। 3 भाग जो प्रसिद्ध 3 भाग हैं, साखी, शपथ, रमैनी। और जो हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पद, वो साखी से हम पढ़ेंगे। जो दोहे हैं छोटे छोटे, वो साखी के दोहे हैं। अब संकलित जो साखियाँ हैं, जो दोहे हैं, में कबीर ने विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा सद्दुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी
कहा जाता है इनकी भाषा को। कबीर जी की जो भाषा है सदुकड़ी, सदुकड़ी ये साधुओं के साधु रूप में रहते थे, तो साधुओं की भाषा तो सदुकड़ी हुई। और पंचमेल खिचड़ी ऐसा है, कबीर जो है भ्रमण करते रहते थे इधर उधर, जो है काफ़ी विदेशों में, काफ़ी राज्यों में भ्रमण करते थे। तो जगह जगह जो जाते थे वहाँ की भाषा के शब्द भी उनकी रचनाओं में मिल जाते थे, उनकी साखियों में, दोहों में वो अपने प्रयोग कर लेते थे वहाँ के शब्द। तो इस तरह से उनकी जो साखियाँ हैं उसमें कई भाषाओं के जब शब्द मिल गए तो उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी बोल दिया गया है। तो ये समझ लीजिए। अब हमारे पास जो 4-5 साखियाँ हैं, ये साखी समझ लीजिए। ये साखी जो है, यहाँ पर जो 4-5 साखियाँ दी हैं, उनको हम पहले उनको पढ़ लेते हैं, फिर उनका एक एक करके अर्थ आपको बताएंगे। तो पहली साखी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो बताए। कबीरा जिन गोविंदियो बताए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कबीरा तामे दो न समाही। काकर पाथर जोरी कए, मस्जिद लई चिनाय। काकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए। ताचड़ी मुल्ला बांक दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। कबीरा क्या बहिरा हुआ खुदाए। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब वन राय। सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरा हरि गुण लिखा न जाए। तो ये 5 साखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अब ये जो पहली साखी को हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं, जो पहली साखी है हमारे पास वो है, गुरु गोविंदो खड़े, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियों बताए। तो इस जो साखी है, इस साखी सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि हिंदी साहित्य के निर्गुणवादी जो कवि हैं कबीरदास जी द्वारा ये रचित दोहा है। और इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना की जा रही है। कबीरदास जी इस साखी में कह रहे हैं कि गुरु के स्थान को वो ईश्वर से भी बड़ा बता रहे हैं। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद, गुरु मैंने गुरु और गोविंद मैंने भगवान। तो गुरु और, समझ रहे ना, गुरु मैंने गुरु हुआ और गोविंद हुआ भगवान। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं मेरे सामने, दोनों खड़े हैं। कबीरदास जी कहते हैं मेरे सामने आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं। कौन? ईश्वर भी और गुरु भी, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। और काके लागू पाए, काके मतलब किसके, लागू लगू पाओ, पाए मतलब पाओ, किसके पाओ में पड़ूं। मैं इस उलझन में हूं, मैं इस उलझन में पड़ा हूं कि दोनों में से सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करूं, सबसे पहले मैं किसके पांव को छूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके, गुरु गोविंद दोनों खड़े,
गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं मेरे सामने, गुरु और गोविंद दोनों आ गए हैं। काके लागू पाए, मैं सबसे पहले किसके पांव छूऊं, किसके चरण स्पर्श करूं। फिर ये प्रश्न करते हैं खुद कबीरदास जी, और स्वयं ही कबीर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो, बलिहारी गुरु आपनो, हे गुरु मैं आपके ऊपर बलिहारी हो जाता हूं। मैं सबसे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाता हूं। बलिहारी गुरु आपनो, मतलब कि मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए। क्यों क्यों झुकाना चाहिए सबसे पहले? गोविंदियो बताए, बलिहारे गुरु आपनो, गोविंदियो, आपने ही गोविंदियो बताए। गोविंद मैंने ईश्वर के बारे में बताया है। आपने ही तो गुरु के बारे में बताया है, मुझे तो पहले पता ही नहीं था ईश्वर क्या चीज है। गुरु ने ही तो मुझे ईश्वर के बारे में ज्ञान कराया है। गुरु ने ही मुझे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताया है। गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः हम गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं। गुरु ने ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। आप समझ गए होंगे कि गुरु की महत्ता को यहां पर बताया है कबीरदास जी। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु के स्थान को ईश्वर से भी बड़ा है, और मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, तो मैं इस उलझन में पड़ा हूं कि दोनों में से सबसे पहले किसका चरण स्पर्श करूं। कबीर स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में ही अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही तो मुझे ईश्वर के बारे में बताया है। गुरु ने ही तो मुझे ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बताया है। गुरु ने ही तो मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। अतः हम गुरु की कृपा से ही भगवान तक पहुंचते हैं। इसलिए गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है। तो ये इसका आप यहाँ से भी इसका हिंदी में दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले करके इसकी हिंदी को देख लेंगे। जो मैंने हिंदी बताई वो आपको यहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, ये हिंदी अनुवाद है, आप देख लीजिएगा। इस वाले पहले पद का, पहले दोहे का दूसरा दोहा हम लेकर आपके सामने आए हैं। दूसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। कितनी बढ़िया बात कबीरदास जी ने कहा है, बहुत ही अच्छी सुंदर बात कबीरदास जी कहते हैं। कबीरदास जी देखो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब मनुष्य के अंदर, मनुष्य के भीतर मैं था, मैं होता है अहंकार, घमंड, अहंकार, और तब हरि नहीं, हरि होता है भगवान। जब मनुष्य के अंदर मैं होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, तब उसके अंदर हरि नहीं होंगे, तब उसके अंदर भगवान नहीं होंगे, ईश्वर नहीं होंगे, ये कहना चाहते हैं। और अब हरि हैं, अब क्या हुआ, अब मेरे अंदर से मैं निकल गया, अहंकार निकल गया। अब क्या है मेरे अंदर, हरि हैं, मैं नहीं, हरि हैं तो मैं नहीं। अब मेरे अंदर क्या नहीं है, अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर का वास वहां होता है जहां मैं अर्थात अहंकार नहीं होता, वहीं ईश्वर का वास होता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ईश्वर प्रेम से उत्पन्न होता है और प्रेम की गली अति सांकरी।
ये लिखा है प्रेम गली अति सांकरी। सांकरी माने संकरी, तंग, तंग रास्ता है। प्रेम की जो गली है वो बहुत तंग है, पतली है। वो गली बहुत पतली है। उसमें से अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं जा सकते, एक साथ उसमें नहीं रह सकते। तामे दो न समाई। प्रेम की गली बहुत पतली है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम की गली बहुत संकरी है, पतली है, उसमें दो नहीं समा सकते। या तो हरि रहेंगे या फिर मैं रहेगा, है अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेंगे, ईश्वर रहेंगे तो अहंकार अपने आप भाग जाएगा। प्रेम की गली अति सांकरी है, पतली है, उसमें दो नहीं समा सकते, उसमें दो नहीं रह सकते। तो क्या अर्थ बताया? कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर का वास वहां होता है जहां अहंकार नहीं होता। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीर कहते हैं प्रेम की गली बहुत पतली है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। भाव कहने का यह है कि वो व्यक्ति जो अहंकारी है, जो वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अहंकारी है, घमंडी है, वो भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। अतः भगवान को पाने के लिए अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, तभी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अर्थ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, आप देख लीजिए। उपर्युक्त दोहे का जो अर्थ है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अर्थ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये दिखाई दिया होगा। अब आता है तीसरे वाला। तीसरा जो हमारा साखी दोहा है उसको भी देख लेते हैं। ये दोहा हमारे सामने है, बहुत ही प्रचलित दोहा है, अपने समय में काफी चला कबीरदास जी का ये दोहा। काकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लय चुनाए, ता पर चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ये प्रस्तुत जो दोहा है, इस दोहे में कबीर ने अपनी साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी कटाक्ष की है, गहरा व्यंग किया है। और इस वाली साखी में कबीर मुस्लिम धर्म के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग कर रहे हैं। कबीर इस बात के विरोधी नहीं है कि अपने खुदा को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन कबीर जी इस साखी में मुस्लिम धर्म के लोगों को कहते हैं कि खुदा को याद करने का या पुकारने का ये जो ढंग है आपका, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो क्या कहते हैं कि काकड़ पाथर जोरी के, कि कंकड़ पत्थर, जोरी मतलब जोड़कर, काकड़ मैंने कंकड़, पाथर मैंने पत्थर, जोरी मैंने जोड़कर, कंकड़ और पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, मस्जिद ली बनाए। समझ गए ना कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मनुष्य मस्जिद का निर्माण कर लेता है। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मनुष्य ने मस्जिद का निर्माण तो कर लिया, अब क्या है, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। अब पहले क्या होता था, मस्जिद होती थी, मस्जिद के ऊपर जो मौलवी जी होते थे उसके ऊपर चढ़ के जोर से बोलते थे। उस समय इतने बढ़िया माइक वगैरह, बिजली ही नहीं थी, तो माइक का भी झंझट था बड़ा, तो कहाँ से माइक लगाते। तो उसके ऊपर से बड़ी जोर से मुल्ला जो बोलता था, उसको यहाँ शायद कबीर ने कहा है कि ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, कि उसके ऊपर चढ़ करके मस्जिद बना ली, जिस पर चढ़कर मुल्ला अर्थात मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर बांग दे, मतलब नमाज पढ़ता है, मतलब अल्लाह को याद करता है, नमाज पढ़ता है, तो नमाज अदा करता है। कहने का मतलब
इसी रूढ़िवादिता पर तंज कसते हुए, व्यंग करते हुए वे मानव समाज से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, क्या बहिरा हुआ खुदा है? क्या जो खुदा है वो बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता? क्या खुदा बहरा है जिसके स्मरण करने के लिए हमें जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ती है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि क्या शांति से एवं मन ही मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती? वो कहते हैं कि ढोंग, आडंबर तथा पाखंड का विरोध होना चाहिए, और वो यहाँ पर आडंबर का विरोध करते हुए पाए गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहा है कबीर जी ने। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको बार बार अर्थ भी दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से देख लीजिए कि प्रस्तुत दोहे में कबीरदास ने अपनी साखियों में प्रचलित रूढ़ियों एवं आडंबरों पर गहरी कटाक्ष की है। इस साखी में कवि मुस्लिम धर्म के खुदा को याद करने या पुकारने के ढंग पर करारा व्यंग करते हैं। वे कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मनुष्य मस्जिद का निर्माण कर लेता है, जिस पर चढ़कर मुल्ला अर्थात मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करता है। इसी रूढ़िवादिता पर तंज कसते हुए वे मानव समाज से प्रश्न करते हैं कि क्या खुदा बहरा है? वो प्रश्न करते हैं, क्या खुदा बहरा है जिसके स्मरण करने के लिए हमें जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है? कबीर जी कहते हैं कि क्या शांति से मन ही मन में की गई प्रार्थना ईश्वर तक नहीं पहुंचती है? वे इस दोहे के माध्यम से आडंबर और पाखंड का विरोध करते हुए देखे गए हैं। अब चलते हैं अगले जो हमारा साखी है। साखी, अब अभी आपने जो साखी पढ़ी वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए थी। अब ये जो साखी है ये हिंदू धर्म के लोगों के लिए। कबीर जी ने किसी को नहीं छोड़ा। कबीर जी हर बुराई जो उनको लगती थी, जो उनको अच्छा नहीं लगता था, जो उन्हें अंधविश्वास, आडंबर लगता था, उस पर वो कटाक्ष करते हुए पाए गए हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है, हिंदुओं से क्या कहा है? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीरा पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते पाहन पूजे। अब देखो उन्होंने क्या देखा, हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं कि पत्थरों को पूजते हैं, पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे पत्थर ही रख दिया, पत्थर को भगवान मान लेते हैं और पत्थर की पूजा करने लगते हैं। तो कबीरदास जी ने ये पत्थर की पूजा करते हुए लोगों को जब देखा और पत्थर की मूर्तियों को पूजा करते हुए देखा, तो उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा कि पाहन, पाहन होता पत्थर, पूजे, पूजने से हरि ईश्वर मिले, मिल जाए। पत्थर को पूजने से यदि ईश्वर मिल जाए तो मैं पूजूं पहाड़। तो मैं तो छोटा मोटा पत्थर नहीं पूजूंगा, मैं तो पहाड़ की पूजा करूंगा, बड़ा वाला भगवान मिलेगा। तो पान पूजे हरि मिले। उपर्युक्त साखी में संत कबीरदास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर को नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा, मुझे तो बड़ा भगवान मिलेगा। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं ताते ये चाकी भली। और मैं तो, कबीर जी कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे इस पत्थर से जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, उस पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चाकी भली। चाकी होता आटा पीसने वाली चक्की। चाकी मतलब आटा पीसने वाली, जिसमें आटा पीसता है वो चक्की। ताते उससे ये चाकी भली, भली मैंने अच्छी। तो उस तुम्हारी उस पत्थर की बनी मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इससे पिसा हुआ आटा पूरा संसार खाता है,
पीस खाए संसार। इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है, पूरा दुनिया इससे आटा पीस कर खाती है। ये चक्की मुझे तो लगता है कि चक्की की पूजा ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो सभी आटा पीस कर खाते हैं। तो ये अर्थ आपको यहाँ भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। उपर्युक्त साखी, जो ऊपर लिखी गई साखी है, उसमें संत कबीरदास हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाएं तो मैं किसी छोटे मोटे पत्थर की नहीं बल्कि पूरे पहाड़ की पूजा करूंगा। और कबीर कहते हैं कि पत्थर की बनी उस मूर्ति से तो यह चक्की ही अच्छी है, क्योंकि इसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। अब एक और अंतिम पांचवी जो साखी है उसको भी देख लेते हैं। साखी कहती है कि सात समंद की मसी करो, लेखनी सब वन राय, सब धरती का गद करो, हरि गुण लिखा न जाए, हरि गुण लिखा न जाए। तो इसका क्या मतलब है? कबीरदास जी कहते हैं हरि का गुण लिखा ना जाए, और यहाँ पर अंत में लिखा है हरि का गुण लिखा ना जाए। कहने का मतलब है कबीरदास जी हरि के गुणों के बारे में बताते हैं, भगवान के गुण। कबीरदास जी कहते हैं भगवान के गुण अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। भगवान में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं कि उनका वर्णन कभी किया नहीं जा सकता। देखो, ऐसा नहीं है कि कबीर भगवान को नहीं मानते थे, कबीर भगवान को मानते थे, लेकिन वो मानते थे कि भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। जैसे हमने मूर्ति में बना दिया कि ये वाले भगवान है, ये वाले भगवान है, ये भगवान की मूर्ति है, ये माता जी की मूर्ति है, ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे भगवान का कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है, भगवान है लेकिन उसका रूप आकार नहीं है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञान मार्ग को ज्यादा मानते थे। कबीर जी कहते हैं भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीरदासी इस साखी में कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए यदि भगवान के गुण लिखने हैं, और लिखने के लिए सात समंद मैंने सात समुद्र, सात समंद मैंने सात समुद्र के, सात समुद्रों का जो पानी है उसको स्याही बना लो। सात समुद्रों के पानी को, सातों समुद्रों के पानी को क्या बना दिया जाए? स्याही बना दिया जाए। स्याही जानते हो ना, इंक, इंक बना दिया जाए, स्याही बना दी जाए। लेखनी बरनाए, और लेखनी बना, लेखनी माने पेन, लेखनी होता है पेन। सब बन राय, सारे जितने भी जंगल हैं, जंगलों में पेड़ हैं, उन सब की कलम बना ली जाए, पेन बना लिया जाए। और सब धरती कागज करो, और पूरी धरती, जितनी भी धरती है वर्ल्ड में, वो सारी की सारी धरती को कागज बना लिया जाए, तब भी हरि गुण लिखा न जाए। उसके बावजूद भी ईश्वर के गुणों को नहीं लिख सकते, ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहने का मतलब, सातों समुद्र के पानी को स्याही बना करके, पूरे जंगलों के पेड़ों को की कलम बना करके, सारे धरती को कागज बना करके यदि ईश्वर के गुण लिखने बैठ जाएं, तब भी ईश्वर के गुण नहीं लिखे जा सकते। समझ में आया होगा? तो इसको हिंदी भी अर्थ आप देख लीजिए। यहां पर इसका अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही भाव व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं कि भगवान के अनंत गुणों का बखान किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं किया जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं
कि इसके लिए यदि सातों समुद्रों को स्याही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बना दी जाएं, समस्त पृथ्वी को कागज के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। तो ये था 5 साखियों का अर्थ। अगले वीडियो में मित्रों हम क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में हम इन साखियों पर आधारित जो अ, अभ्यास प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।